हाय दोस्तों, आज मैं कोशिका विज्ञान के साइटोलॉजी के 25 क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, कोशिका सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? इसमें इसका आंसर है कि रॉबर्ट हुक। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी रचना जंतु कोशिकाओं को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? इसमें इसका आंसर है कि सेंटिओल। इसमें इसका आंसर है कि सेंटिओल के द्वारा किया गया, जिसमें सेंटिओल कोशिका का ऊर्जा गृह पावरोस किसे कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा गृह पावरोस किसे कहा जाता है? इसमें इसका आंसर है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, कोशिका में प्रोटीन सिलेक्शन कहाँ होता है? कोशिका में प्रोटीन सिलेक्शन कहाँ होता है? राइबोसोम में होता है। इसका आंसर है राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? इसमें इसका आंसर है कि प्लालिस्ट के द्वारा कोशिकांग है। क्वेश्चन नंबर 6, पादप कोशिकाओं का सबसे भारी आवरण कहलाता है? कौन सा पादप कोशिकाओं का सबसे भारी आवरण कहलाता है? इसमें इसका आंसर है कि कोशिका भित्ति को कहा जाता है। किसको? कोशिका भित्ति को। क्वेश्चन नंबर 7, कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन शाखित झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है। नलिकाओं का घना जाल कहलाता है। इसमें इसका आंसर है अंत्यप्रवेदी जालिका को। क्वेश्चन नंबर 8, अलवणिक लियोप्लास्ट मुख्यतः पाए जाते हैं। अलवणीय मुख्यतः प्लास्ट पाए जाते हैं। इसका आंसर है कि जड़ों की कोशिकाओं में पाया जाता है। जड़ों की कोशिकाओं में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आरक्षक रंग प्रदान करता है। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आरक्षक रंग प्रदान करता है। इसमें इसका आंसर है कि क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट विभिन्न रंग प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 10, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। इसमें इसका आंसर है क्लोरोप्लास्ट। को जब हरा रंग की बात आएगी तो क्लोरोप्लास्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 11, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है। इसमें इसका आंसर है कि लाइसोसोम को आत्महत्या थैली कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 12, किसकी उपस्थिति में के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिकाओं में अंतर पाया जाता है? इसमें इसका आंसर है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति में पादप और पशुओं का अंतर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, ग्लाइकाए का प्रमुख कार्य है। ग्लाजिकाए का प्रमुख कार्य है। इसमें इसका आंसर है स्रावी। स्रावी एक ग्लाजिकाए है। क्या है? ग्लाजिकाए है। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? इसमें इसका आंसर है कि माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकांग डीएनए रखता है। क्वेश्चन नंबर 15,
कोशिका भित्ति सेल वाल होती है। ये सेल वाल एक प्राइम में होती है। क्वेश्चन नंबर 16 माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है। इसमें इसका आंसर है क्रिस्टी को माइटोकॉन्ड्रिया का वेलन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 माइटोकॉन्ड्रिया निम्न में से किस में अनुपस्थित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया निम्न में से किस में अनुपस्थित होता है। यह जीवाणु में अनुपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 18 जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। किस वैज्ञानिक ने किया था। यह इसमें आंसर है कि यह डार्विन ने किया था। ये पुरकॉन्किंजे ने किया था। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। यह किसका कथन है। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। यह किसका कथन है। इसका आंसर है कि एक्सले के द्वारा यह जीव द्रव्यमान जीवन का भौतिक है। क्वेश्चन नंबर 20 डीएनए हेलिकल्स का प्रारूप मॉडल प्रस्तुत किया। डीएनए हेलिकल्स का प्रारूप मॉडल प्रस्तुत किया। इसका आंसर है वाटसन तथा क्रिक ने। क्वेश्चन नंबर 21 कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियों नियंत्रित होती है। कोशिकाओं की क्रियात्मक गतिविधि नियंत्रित होती है। यह इसका आंसर है केंद्र द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22 गुणसूत्र सोम शब्द प्रदान किया। इसका आंसर है कि वाल्डियर ने इसका गुणसूत्र शब्द प्रदान किया है। क्वेश्चन नंबर 23 अंतःप्रेरक जालिका की खोज किसने की। इसमें इसका आंसर है कि पोर्टनर ने की। क्वेश्चन नंबर 24 इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की। इसमें इसका आंसर है कि 2 वैज्ञानिकों के द्वारा इस इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की जो नोल तथा रस्का ने की। क्वेश्चन नंबर 24 इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की। यह 2 वैज्ञानिक के द्वारा नोल तथा रस्का ने की। क्वेश्चन नंबर 25 वास्तविक केंद्र किसमें अनुपस्थित होता है। वास्तविक केंद्र किसमें अनुपस्थित होता है। यह जीवाणु में अनुपस्थित होता है।